बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू AT स्क्वायर y इक्वल टू AT क्यूब एट एनी पॉइंट t फाइंड वेयर द टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन। तो यहाँ तक हम पहले सब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व लिखते हुए द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व का जो इक्वेशन दे रखा है, कर्व के इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख लिया है। x इज इक्वल टू AT स्क्वायर y इज इक्वल टू AT क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और हमें इसका t पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। यानी जिस पॉइंट पर मैं फाइंड करना है टेंजेंट, वो उस पॉइंट को x डैश वाई डैश अगर मान लें, एक्चुअल में वो पॉइंट हमें t पॉइंट दे रखा है। तो वो जो t पॉइंट है होता है जो कर्व का इक्वेशन है, उसकी x की वैल्यू है उसे यहाँ लिख देंगे और जो y की वैल्यू है उसको इधर लिख देंगे। ये x डैश की वैल्यू, ये y डैश की वैल्यू हो जाएगी। इसी पॉइंट पर हमें यानी t पॉइंट पर हमें कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो कर्व का इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, क्योंकि x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, t पैरामीटर है। तो हमें dy ओवर dx की वैल्यू ज़रूरत होती है इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि x को भी t के रिस्पेक्ट में, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x की वैल्यू है a इंटू टी स्क्वायर, a इंटू में कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिए, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी 2AT आ जाएगा। इसी तरीके से dy ओवर dt की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो d ओवर dt और y की वैल्यू कितनी है, AT क्यूब है और यहाँ से a बाहर हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन करेंगे t की पावर 3 का, तो पावर आगे जाएगी, जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी यानी 2 बचेगा। तो इसे 3 को पहले लिख दें यानी 3AT स्क्वायर आ जाएगा। ये dy ओवर dt की वैल्यू है। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के यूज़ से हम dy ओवर dx फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि कर्व का इक्वेशन दे रखा था पैरामीट्रिक फार्म में। जो पैरामीट्रिक फार्म में दिया होता है तो dy ओवर dx जो है हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, यानी y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और ये वैल्यू दोनों ही हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो इस वैल्यू को नोट कर लेते हैं हम पीछे से देख के। dy ओवर dt की वैल्यू थी 3AT स्क्वायर और dx ओवर dt की वैल्यू है 2AT। इसमें a से तो कैंसिल हो जाएगा, t की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर में t की एक पावर बचेगी, 3/2 बचा हुआ है और t बचा हुआ है। ये वैल्यू आई है dy ओवर dx की। अब यहाँ पर हम पहले फार्मूला लिखते हैं टेंजेंट का। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x डैश y डैश इस फार्मूले से दिया जाता है और y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू dy ओवर dx और ये वैल्यू फाइंड करना चाहिए x डैश वाई डैश पर। ये t पॉइंट होता है तो ये हमारा जो t की फार्म में वैल्यू होती है वही वैल्यू हमारी x डैश वाई डैश यानी t पॉइंट पर वैल्यू होती है, यानी डायरेक्ट हम ये यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर होता है x माइनस का x डैश। हम इनमें हमको x डैश वाई डैश की वैल्यू जो कि पहले लिख चुके हैं उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो y माइनस वाई डैश की वैल्यू क्या थी, वाई डैश की वैल्यू है, देख रहे हैं कि x डैश वाई डैश किसके इक्वल है, ये है AT स्क्वायर AT क्यू के। तो वाई डैश की वैल्यू है AT क्यू के बराबर है, उसको लिख देंगे AT क्यूब इक्वल टू dy ओवर dx की वैल्यू ये आ चुकी, t की फार्म में जो होगी वो t पॉइंट पर आ गई है, dy ओवर dx की वैल्यू वो नोट कर दी है। फिर x माइनस x डैश की वैल्यू है AT स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर हम नोट कर देंगे AT स्क्वायर। ये तो हमारा आ चुका है टेंजेंट का इक्वेशन। यहाँ पर इसे इतना भी छोड़ सकते हैं या ब्रैकेट ओपन करके एक तरफ कर सकते हैं हम t के जो टर्म हैं, तो हम कर लेते हैं इसको। y माइनस AT क्यूब इक्वल टू इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3/2 इंटू टी और x का इसमें इंटू हो जाएगा
और माइनस का इंटू जब यहाँ होगा तो 3/2 ए टी की पावर 2 इधर से और एक यहाँ से मिलकर 3 पावर हो गई। अब ये लाइक टर्म हैं दोनों टी क्यू वाले, तो उनको एक साइड कर देंगे और एक्स को एक साइड इधर ले जाएंगे। तो y माइनस 3/2 इंटू टी एक्स इज इक्वल टू, ये करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं इसी टेंजेंट का। इसको उधर पहुँचाएंगे प्लस का हो जाएगा और ये 3/2 ए टी क्यूब है और इसमें अपान में 1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे 1 और 2 का 2 का इधर इंटू हो जाएगा 2 टी क्यूब हो जाएगा माइनस 1 का इधर इंटू हो जाएगा 3 टी क्यूब। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक प्लस एक माइनस डिफरेंस लेना होगा, जो कि बचेगा 1 टाइम्स टी क्यूब, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का आ जाएगा अपान में 2 वाई माइनस का 3/2 टी इंटू एक्स आ गया। ये इसको भी प्लस करना चाहें तो आप इसको उधर पहुंचा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो y माइनस का 3/2 टी इंटू एक्स और प्लस का हो जाएगा a/2 इंटू टी क्यू और राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर जो